हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके भाई योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से कि हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों से बात की जाएगी हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य जीव संरक्षण के बारे में। दोस्तों, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण और हरियाणा के नेशनल पार्क से जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन ये कहां से आ चुका है। तो आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को थ्योरी के अंदर बताएंगे, कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि दोस्तों कौन सा टॉपिक कहां से आता है और कौन सा प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हरियाणा के इन 10 प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो बच्चा इच्छुक है इन 10 प्रैक्टिस सेट को लेना चाहता है तो दोस्तों दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप करने के बाद ये 10 प्रैक्टिस सेट आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करेंगे गुरुजी आप लोगों से आज के इस टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले सभी बच्चे क्या लिखेंगे? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के, आप इसको नेशनल पार्क भी लिख सकते हो। हरियाणा के नेशनल पार्क, देखो आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे कि हरियाणा में कुल 2 क्या है आपके नेशनल पार्क। अब हमने क्या कहा कि हरियाणा के अंदर आपके कुल 2 नेशनल पार्क हैं जी। अब दोनों के दोनों हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है जी, और दोनों के दोनों हमें पढ़ना भी चाहिए। अब पहले पार्क की बात करें तो उसको हम किस नाम से जानते हैं जी? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको हम जानते हैं, यानी कि कलेसर नेशनल पार्क के नाम से जी हम इसको जानते हैं। अब कलेसर, जिस बच्चे ने हमारी क्लासेस सीक्वेंस में लगा रखी है, शुरू से लगा रखी है, उसको पता है कि ये कलेसर कहां पर है। तो कलेसर कहां पर है आप सभी को पता होना चाहिए। गुरुजी ये कहां पर रहेगा? आपके यमुनानगर के अंदर कलेसर रहेगा, और यमुनानगर में दोस्तों ये स्थापित किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुजी यमुनानगर में इसकी क्या की स्थापना कब की गई थी? कलेसर नेशनल पार्क की यमुनानगर के अंदर 1996 में क्या की गई थी जी? स्थापना की गई थी, और 1996 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। आप लिख सकते हो क्या कि इसको वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की यहां पर क्या की गई थी भाई? स्थापना की गई थी। गुरुजी कब की पूछ लिया जाए तो आपकी 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिक पॉइंट है, आप सभी को पता चल गया कि हरियाणा के यमुनानगर के अंदर कलेसर नेशनल पार्क है जी। अब इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुरुजी, और सेकंड जो पॉइंट है ना हमारे लिए एग्जाम्स में पूछा गया था आप लोगों से, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है जी। क्या कि 2003 के अंदर, 2003 में इसे क्या घोषित कर दिया था जी? इसको ना नेशनल पार्क घोषित किया था। आप लोगों से पूछा जाए कि इस पार्क को, कलेसर को नेशनल पार्क कब घोषित किया, तो इसको 2003 में क्या बना दिया? आपका नेशनल पार्क बना दिया जी। नेशनल पार्क से पहले क्या था? ये वन्य जीव अभ्यारण्य था जी। वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या कर दिया? 2003 के अंदर नेशनल पार्क बना दिया, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसके बाद आपसे क्या कहा जाता है कि भाई यहां पर साल के वृक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। तो तीसरा आपसे पूछा जाए कि इस कलेसर पार्क में कौन से वृक्ष सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, तो इस उद्यान में क्या आपसे पूछा जाए तो भाई साल के वृक्ष या फिर साल के वृक्षों के लिए यह है पार्क क्या रहेगा? आपका प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है जी, साल के वृक्षों के लिए क्या है? आपका पार्क प्रसिद्ध है। अब जो आपका ये नेशनल पार्क है, आपका राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव यानी कि जहां पर जीवों का निवास करता हो, जहां पर जीव निवास करते हो। तो जीव जहां पर निवास करते हैं तो यहाँ पे हमें कौन कौन से जीव मिलते हैं जी? पूछा जाए तो यहां पर हमें एक तो मिलता है जी लाल जंगली मुर्गा मिलता है।
क्या मिलेगा गुरुजी यहाँ पर? लाल जंगली मुर्गा मिलेगा हमें यहाँ पर। और दूसरा क्या मिलेगा पूछा जाए तो भौंकने वाले, भौंकने वाले क्या पाए जाएंगे आपको यहाँ पर? हिरण पाए जाएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए, हमें एक तो यहाँ पर क्या मिल गया जी? लाल जंगली मुर्गा मिल गया। दूसरा भौंकने वाले हमें यहां पर क्या मिल गए? हिरण मिल गए। ठीक है जी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का गौरव हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों इस पार्क को हरियाणा का गौरव कहा जाता है। ये पार्क आपका क्या रहेगा जी? हरियाणा का गौरव रहेगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय, आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका कलेसर का पार्क क्या रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा पार्क रहेगा जी। इसको भी सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आगे मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, जगह अवेलेबल है आपकी, पॉइंट नंबर 6। तो दोस्तों इस पार्क में हमें रस्टेड स्पॉटेड कैट भी मिलती है, यानी कि भूरे धब्बे वाली जो बिल्ली होती है दोस्तों। अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो? भूरे धब्बे वाली बिल्ली की प्रजाति भी हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर पूरे भूरे धब्बे पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें, ये भूरे धब्बे वाली जो बिल्ली है भाई, एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि हरियाणा में क्या भूरे धब्बे वाली बिल्ली जो कहां पर मिलती है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मिलती है। गुरुजी इसमें ऐसा क्या है कि भूरे धब्बे वाली बिल्ली पेपर में आएगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट कि भूरे धब्बे वाली बिल्ली तो हम कहीं भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो भूरे धब्बे वाली बिल्ली है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लुप्त हो चुकी है। आप इसे में नोट करके भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि ये है बिल्ली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है जी, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप सभी नोट कर लो। ये आपके क्या बनते हैं? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से बनते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे कि भाई स्थापना कब हुई? 1996 में हुई जी। स्थापना के समय में ये केवल क्या था? आपका वन्य जीव अभ्यारण्य था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया? नेशनल पार्क घोषित कर दिया 2003 के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साल के वृक्षों की जो संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, और लाल जंगली मुर्गी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, भौंकने वाले हिरन आपको देखने को मिलेंगे। इस पार्क को दोस्तों हरियाणा का गौरव कहा जाता है। आप लोगों से पूछा गया था कि हरियाणा का गौरव हरियाणा के किस पार्क को कहा जाता है? तो पार्क का नाम क्या आएगा जी? कलेसर नेशनल पार्क। आपसे यह भी पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पार्क कहां है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा जी कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? पार्क रहेंगे। ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चे नोट कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर सबका? बेसिक सा पॉइंट था, आसानी से हो चुका होगा मेरे हिसाब से। अब दूसरा जो हमारा नेशनल पार्क है, मैंने क्या कहा था कि कुल 2 पार्क हैं आपके जो नेशनल पार्क के अंदर हमारे काउंट किए जाते हैं। तो अब आप दूसरे पार्क के बारे में नोट कीजिए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं जी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट आप सभी क्या नोट करेंगे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुजी कहां पर है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, आपका एक स्थान है, स्थान का नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर दोस्तों कहां पर है? तो सुल्तानपुर हमारा फर्रुख नगर के अंदर स्थित है। गुरुजी फर्रुख नगर हमें नहीं पता, तो ये आपका गुरुग्राम के अंदर स्थित है जी। ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सुल्तानपुर एक गांव का नाम है, स्थान आपका कौन सा आ गया? फर्रुख नगर आ गया, और दोस्तों आपका गुरुग्राम जिले के अंदर क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा।
ठीक है। अब दोस्तों फर्रुख नगर जो आपका अष्टकोणीय आकृति वाला नगर है, ये भी आप लोगों से पूछा गया था एक एग्जाम्स में कि फर्रुख नगर की आकृति बताएं। तो फर्रुख नगर की आकृति पूछी गई थी जी। इसके फर्रुख नगर की आकृति पूछ ली जाए तो आकृति क्या रहेगी आपकी? अष्टकोणीय। अष्टकोणीय आकृति वाला क्या रहेगा जी? आपका ये शहर रहेगा, आपका ये फर्रुख नगर रहेगा। अब बात आ रही थी हमारे सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की। अगर बात की जाए आप लोगों से कि प्राचीन समय में यह नगर किसके लिए प्रसिद्ध होता था, दोस्तों जो ये फर्रुख नगर है ये आप लिख सकते हो कि प्राचीन समय में यह नगर नमक के लिए, किसके लिए जी? नमक के लिए क्या होता था? ये प्रसिद्ध होता था, प्रसिद्ध था। आप इसके हेडिंग बना के इसको लिख सकते हैं। जो आपका दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए, अब आप क्या लिखोगे कि सुल्तानपुर जो आपका राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? अब मैं यहां पर आपके बात करता हूं सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की, जिसकी स्थापना 1971 में स्थापना की गई थी। दोस्तों पानी अभयारण्य के रूप में भी हम इसको जानते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। पानी अभयारण्य के रूप में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या कि इस पार्क को पानी अभयारण्य के रूप में जानते थे। अब गुरुजी यहां पर हम देखो पहले वाले में तो आपने पढ़ा दिया कि वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि जो वनों के अंदर रहने वाले जीव है। अब यहां पर पानी अभयारण्य का मतलब बताओ जी हमें। पानी अभयारण्य का मतलब ये है कि जलीय जो आपके जीव होते हैं उनकी संख्या आपको यहां पर ज्यादा मिलती है। कैसे, उसके बारे में बताते हैं। क्या हुआ, 1972 का समय आ जाता है जी। 71 में तो स्थापना हो गई थी इसकी, 71 में स्थापना हुई तो इसको पानी अभयारण्य वाला क्या कह दिया था कि इसको हम पानी अभयारण्य वाला क्या कहेंगे? अभयारण्य कहेंगे। 1972 में इस उद्यान को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित घोषित कर दिया। 1972 में इसको क्या कर दिया? जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित कर दिया जी। करा लिख देता हूं भाई, आरक्षित करा, ठीक है। अब दोस्तों जो आरक्षित का मतलब है रिजर्व कर दिया कि यहां पर सिर्फ अब आपके जलीय पक्षी रहेंगे और कोई नहीं आएगा। अब गुरुजी बात ये आती है कि यार ये जलीय पक्षी हैं, लेकिन भाई जो वन में रहने वाले जीव हैं उनका क्या किया जाएगा? क्योंकि भाई जीव को तो वन चाहिए, और वन में अगर जीव ही ना हो तो वो वन किस काम का हमारे। तो दोस्तों फिर इसके अंदर फिर से चेंज किया गया, फिर बदलाव किया गया। भाई कैसे, क्यों बदलाव ये हुआ कि 1989 और कुछ बुक्स के अंदर कहते हैं कि 1991 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया। क्या किया? इसको क्या कर दिया? नेशनल पार्क घोषित किया। लो जी, अब आपसे 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर है। सबसे पहले तो सुल्तानपुर फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर है जी। इसकी स्थापना कब हुई? नेशनल पार्क की स्थापना पूछा जाए तो 1989 भी माना जाता है कुछ बुक्स में, और कुछ में माना जाता है 1991। आप क्या लिखोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी 89 की, सेकंड 91 की। फिर क्या कहते हैं कि भाई ये पानी है अभयारण्य के रूप में हम इसको कब से जानने लगे? तो पानी के लिए तो हम इसको कब से जानते थे पूछा जाए थी 1971 के अंदर, ठीक है। और बात आती है यहां पर दूसरी कि 1972 में इसको रिजर्व कर दिया था जलीय जो जीव जंतु है हमारे जल के अंदर रहने वाले उनके लिए, ठीक है जी। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट सभी बच्चे यहां तक नोट करें, दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करूंगा सभी बच्चे ने नोट डाउन भी कर लिए होंगे।
अब जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक की हेडलाइन है कि हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है जी। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा इसकी। अब हरियाणा में दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कितने वन्य जीव अभयारण्य है। तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है जी। कितने हैं पूछा जाए तो आपके 8 वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर स्थित है। अब वन्य जीव अभयारण्य का मतलब क्या है गुरुजी? जहां पर वनों में जीव रहते हो। ठीक है। अब जीव से भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जिस जगह पर जीव जंतु पाए जाते हैं हम उसको क्या कहते हैं? वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य जी? 8 अभयारण्य हैं। चलिए जानते हैं सबके बारे में। सबसे पहले पहला वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताओ। उसका नाम है जी आपका अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछा जाए गुरुजी कहां पर है, तो आप इसको लिखोगे कि ये गुरुजी हमारा सिरसा के अंदर है। कहां पर है? सिरसा में। आपसे दूसरा पूछा जाता है इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना हुई थी जी 1987 के अंदर इसकी स्थापना। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी आप लिख सकते हो। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है जी। इसको सभी बच्चे नोट कर। सिरसा से एक पॉइंट बनता है, वो पॉइंट मैं अलग से लिख देता हूं। ठीक है। आप इसको नीचे लिख लेना जी। क्या? यहां पर अनकाई दलदल है, यानी कि सबसे निचला क्षेत्र। ठीक है। हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र। ठीक है जी। और ये अनकाई जो दलदल है इसको हम क्या कहते हैं? कम उपजाऊ, कम उपजाऊ भूमि के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। कम उपजाऊ भूमि आपकी ये रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा कि अबूब शहर से अगर पूछा जाए वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? सिरसा में है। ठीक है। 1987 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य आपका रहेगा। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपका बनता है, क्या बनता है कि छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। अब गुरुजी छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य पूछा जाए तो ये कहां पर है? तो ये आपका हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। उसके बाद स्थापना पूछ ली जाए कि आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये क्या रहेगा? आपके हरियाणा का सबसे छोटा अभयारण्य रहेगा। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम बताओ, तो सीओ नथी इसका क्या रहेगा? दूसरा नाम रहेगा। क्या है? सेकंड नेम आपसे पूछा जाए तो सीओ नथी इसका क्या रहेगा? दूसरा नाम रहेगा। ये 2 पॉइंट सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाता है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जी? तो नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य आपका रहेगा। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य गुरुजी कहां पर है? तो ये आपका हरियाणा के रेवाड़ी में क्या रहेगा जी? स्थित रहेगा। रेवाड़ी में इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में गुरुजी क्या कर दी थी? इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है। और दोस्तों इसको
इस अभयारण्य को 2009 में क्या घोषित कर दिया था? संवेदनशील घोषित किया। ठीक है, इस पार्क को 2009 में क्या कर दिया था? संवेदनशील घोषित कर दिया था। आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या क्या पाया जाता है, एक तो आपको लोमड़ी देखने को मिलेगी जी, दूसरा आपको यहां पर काला हिरण देखने को मिलेगा जी, और दोस्तों सियार भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। कर लिया सबने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अभयारण्य की बात की जाए तो उसका नाम है भाई वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। आप पूरा लिख लेना कि वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों पूछा जाए कहां पर है गुरुजी, तो ये आपका पंचकुला के अंदर स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जाता है स्थापना, तो 1987 में इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। दोस्तों ये आपका जो अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पतियों व जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध रहेगा। आपको यहां पर क्या क्या देखने को मिलता है जी? एक तो आपको सांबर देखने को मिलता है, दूसरा आपको यहां पर चीतल देखने को मिलता है, तीसरा आपको यहां पर नील गाय देखने को मिलती है, और चौथा दोस्तों यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट एशियाई हाथी आपको देखने को मिलता है। एशियाई हाथी को आप अकॉर्डिंग टू HSSC लिख लेना भाई, हरियाणा में एशियाई हाथी 3 पाए जाते हैं, जो कि आपके कहां पर है? PKL यानी कि पंचकुला के अंदर है। और आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं, तो यमुनानगर में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से रफ कर लेता हूं भाई, आप लोगों ने लिख लिया होगा। 4 पॉइंट आपके देखो क्लियर हो चुके हैं, चारों पॉइंट आप सभी ने अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की, जिसको हम जानते हैं खोल ही रेतान के नाम से। खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों कहां पर है? ये भी आपका पंचकुला के अंदर स्थित रहेगा। पंचकुला में इसकी स्थापना कब हुई? तो 2004 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? जंगली बंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया था कि हरियाणा में जंगली बंदरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा मिलेगी आपको पंचकुला के खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। एक बार आया था भाई ये क्वेश्चन, जब आपके एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लो। इसको मैं साफ कर देता हूं, कभी ये भी लिख लो आप। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, और जिस बच्चे को हरियाणा CET के प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी दोस्तों हमें बता सकता है, उनको हरियाणा CET के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य गुरुजी हरियाणा के झज्जर के अंदर स्थित है। ये कहां पर है जी? झज्जर में स्थित है। आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई? 1987 में क्या कर दी थी? इसकी स्थापना कर दी थी। इसकी स्थापना हो चुकी है। ठीक है जी, और कहा जाता है कि 2009 में इसको क्या कर दिया था? आपका पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया था। 2009 में इसको क्या करा था? पक्षी अभयारण्य घोषित किया। ठीक है जी, इसको पक्षी अभयारण्य क्या कर दिया? घोषित कर दिया था। और दोस्तों जो ये भिंडावास अभयारण्य है, यहां पर क्या है? एक आपकी एक सुंदर झील भी स्थित है। एक सुंदर झील भी स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जाए यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो किंगफिशर मिलती है। किंगफिशर यहां पर देखने को मिलती है।
आपको यहाँ पर बत्तख देखने को मिलती है, आपको यहाँ पर बुलबुल देखने को मिलती है जी। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 7 आपसे पूछा जाता है क्या कि खापरा वास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कहां पर है। खापरा वास वन्य जीव अभयारण्य भी हरियाणा के झज्जर के अंदर क्या रहेगा जी, स्थित रहेगा। खापरा वास की स्थापना कब हुई, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। खापरा वास दोस्तों आपका पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से क्या है, अब यह अभयारण्य संवेदनशील है जी, ठीक है। पर्यावरण की दृष्टि से अभयारण्य संवेदनशील है, ठीक है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, आखिरी पॉइंट हमारा बचता है जी। आखिरी पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। कलेसर नाम से ही पता चल गया भाई आपको कहां पर है, यमुना नगर के अंदर स्थित है जी। यमुना नगर में जो एक कलेसर पार्क है दोस्तों, ये कब स्थापित किया था, आपका 1996 में इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है जी। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, लाल जंगली मुर्गे आपको देखने, यानी कि भाई जो आपने नेशनल पार्क में पढ़ा था वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। भौंकने वाले हिरण आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है जी, और साल के वृक्ष आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एक कलेसर नेशनल पार्क भाई 1 नंबर का आता है एग्जाम्स में, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम जान लेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कि हरियाणा में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर सबका। भाई वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण के बारे में जान लेंगे। वन्य जीव अभयारण्य हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण की अगर बात की जाए कि हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण, हेडिंग क्या रहेगी आपकी, संरक्षण, ठीक है। तो हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चा हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है, देखो HSSC सीईटी का दोस्तों फ्री कोर्स निकाल रखा है, 100 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए जाएंगे। करना क्या है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको परचेज का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी बैच बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अपने कि हरियाणा के संरक्षण वन्य जीव संरक्षण कौन कौन से हैं। भाई 2 वन्य जीव संरक्षण है हरियाणा में। हरियाणा में 2 वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है। 2 वन्य जीव संरक्षण में पहले का नाम पूछा जाए तो पहले का नाम है सरस्वती वन्य जीव संरक्षण। गुरुजी सरस्वती वन्य जीव संरक्षण पूछा जाए कहां पर है, भाई ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन में अगर कुरुक्षेत्र ना आए तो आपका आएगा जी कैथल, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी कुरुक्षेत्र की, सेकंड कैथल, ठीक है जी। यहां पर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है, तो ये सनस्योर जंगल के नाम से भी जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है ना हमारा, इसको हम किस नाम से जानते हैं पूछा जाए तो सन्योसर, हाँ सन्योसर जंगल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है जी। क्लियर। तो दूसरा पॉइंट सभी बच्चे नोट करें, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, बीखाड़ा, बीखाड़ा, ठीक है जी। एक बार सभी बच्चे इसको लिख ले कि बीरबाड़ा वन्य जीव संरक्षण, बीरबाड़ा वन्य जीव संरक्षण, माफी चाहूंगा यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि बीरबाड़ा
वीरवाड़ा वन्य जीव संरक्षण के नाम से हम इसको जानते हैं। पूछ लिया जाए कहां पर है तो हरियाणा के जींद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को 2007 में वन्य जीव संरक्षण घोषित किया था, जैसे कि एक तो आपका सरस्वती और दूसरा आपका वीरवाड़ा, इनको 2007 में क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था कि ये क्या रहेंगे, आपके वन्य जीव संरक्षण रहेंगे। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। क्लियर है? अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं भाई, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आप लोगों से पूछे गए थे कि प्रीवियस ईयर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिला था। जैसे कि PYQ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आपसे कहा कि हरियाणा में कितने हिरण उद्यान है, तो हरियाणा में 2 हिरण उद्यान है। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई दोनों के नाम बताओ, तो पहले का नाम क्या रहेगा जी, सॉरी मतलब पहला कहां पर है, हिसार के अंदर है, और दूसरा दोस्तों पूछा जाए तो आपका कहां पर है जी, रोहतक के अंदर स्थित है। रोहतक में कौन सी जगह पर, महम के अंदर स्थित है। हरियाणा में कितने हिरण उद्यान है पूछा जाए तो 2 है, दोनों, एक आपका कहां पर, हिसार में, दूसरा रोहतक। रोहतक में किस स्थान पर, महम के अंदर है। ठीक है, आप लोगों से पूछा था कि हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं। हरियाणा में क्या पूछा था कि भाई चिड़िया घर कितने हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं, तो गुरुजी 3 चिड़ियाघर आंसर आ जाएगा आपका। 3 कैसे, पहला तो आपका देखो जी भिवानी के अंदर स्थित है। दूसरा पूछ लिया जाए कहां पर है जी, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। तीसरा पूछ लिया जाए जी कहां पर है, आपका हरियाणा के रोहतक के अंदर स्थित है। भिवानी, पीपली, रोहतक। आपसे पूछा जाए कि भिवानी वाला कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो 7 एकड़ में फैला हुआ है जी। पीपली वाला पूछा जाए तो कितने में है, 27 एकड़ के अंदर पीपली वाला फैला हुआ है। आपसे रोहतक वाला पूछा जाए तो 44 एकड़ के अंदर क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भिवानी वाले की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में क्या की गई थी, 1982 में स्थापना की गई थी। और ये क्या रहेगा, हरियाणा का सबसे छोटा रहेगा, हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर रहेगा। 1982 में आपके पीपली में की गई थी, और दोस्तों 1987 में आपके कहां पर की गई थी पूछा जाए तो रोहतक के अंदर की गई थी। और हरियाणा का ये क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर रहेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सभी बच्चे नोट कर। क्लियर? अब पूछा जाता है कि भाई पीपली वाला कहां पर है, तो ये नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है जी। नेशनल हाईवे 1 पर ये कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ये दोस्तों आपकी आज की क्लास थी, और उम्मीद करूंगा देखो ये प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं बेसिक से, ये भी आपको पता चल गए। आपसे कहा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर है, तो रोहतक के अंदर है जी। कितना बड़ा है, तो वह 44 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए बड़ा है। हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर भिवानी के अंदर 7 एकड़ में है। बीच में मिड वाला पूछा जाए तो रोहतक, सॉरी पीपली के अंदर आपका स्थित है, जो 44 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों 27 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, मतलब ठीक है। ये आपकी एक क्लास थी, और उम्मीद करूंगा ये क्लास सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अब इस चैनल को, GKY योगेश्वर यूट्यूब चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।